हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरकारी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा हाल ही में चैप्टर चल रहा है वो रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग चल रहा है। किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आएंगे और जो भी न्यू पैटर्न है वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे, अच्छी ट्रिक लगे तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, जिससे मैं ज़्यादा मोटिवेशन हो सकूँ और आपके लिए और अच्छी ट्रिक एंड क्वेश्चन शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि एज के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी उसकी एसटी परचेज करके टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप या फिर बैंकर्स अड्डा से भी एसटी दोगे ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एज के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एज के चैप्टर में से अकेले में से बन रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अकेले 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर आपने ALP यानी कि लोको पायलट का भी एग्ज़ाम दिया हो तो आपको तब भी पता होगा कि एज में से कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता ही होगा ये लेवल जो है वो डी का है, ग्रुप डी का, और क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो सिंपल होगा और साफ सुथरा होगा, ज़्यादा घुमा फिरा के उसकी लैंग्वेज नहीं दिएगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन, अगर आपसे एज का टॉपिक आता है तो बड़ी अच्छी बात है, और आप ये क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट करें। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपने सही किया या गलत किया। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपका ये जो एज का चैप्टर है वो कितना क्लियर है और कैसा है। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने हैं और कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। 6 साल पहले रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, तो 4 साल बाद उनकी उम्र का जो रेशियो है वो 11:10 है। तो सुरेश की हमें उम्र बतानी है। तब भी फ्रेंड्स ऐसा आ जाए क्वेश्चन में, सुरेश की उम्र बताओ, उसकी उम्र बताओ, और ये फाइंड ना हो कि प्रेजेंट बतानी है हमें, फ्यूचर बतानी है, पास्ट बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज को ही बताएंगे, प्रेजेंट एज को ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो आज ये एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एज का कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका रुकने का नाम नहीं लेगा, चलते ही चलते चलेगी गाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रमेश और सुरेश। फ्रेंड्स, एक बात का और हमें ध्यान रखना है, रमेश और सुरेश जैसे इतने सीक्वेंस में दिया है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप यहाँ पे सुरेश और रमेश लिख लोगे तो इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी 5 और 6 हो जाएगा। अगर आप सुरेश यहाँ पे लिखोगे, रमेश यहाँ पे, तो रेशियो 6 और 5 नहीं, फिर 5 और 6 होगे। तो इसमें हम सबसे पहले 3 लेकर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है जो समय होता है, समय के हमेशा 3 रूप होते हैं, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर और आपका पास्ट। हमेशा जो काल होते हैं ये 3 काल होते हैं, इन काल में ही हमारी एज कम और ज़्यादा होती रहती है। अगर मान लीजिए फ्यूचर की बात की जाए, प्रेजेंट से अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो हमें अपनी एज को जोड़ना होगा, जो भी होगा उसमें ऐड होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज हम 10 के हैं और अगर हम कल की यानी कि फ्यूचर के 1 साल बाद की बात करें तो हम अपनी एज में 1 प्लस कर लेंगे। यदि अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम हमेशा पीछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो पास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, पास्ट में हम हमेशा ऊपर जाते हैं। यानी कि अगर हमारी एज आज 9 साल है तो आज से पूछा जाए कि 2 साल पहले कितनी होगी, तो यानी कि 2 साल पहले यानी कि हम पास्ट में जा रही है, तो पास्ट में तो हमारी 7 ही थी, 7 से तभी तो हम प्रेजेंट में 9 में आए। तो ये हमारा जो होता है फंडा होता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है इसने दिया हुआ है 6 साल पहले रमेश और सुरेश, यानी कि रमेश और सुरेश का जो रेशियो था वो 6 और 5 था। कितने साल पहले, 6 साल पहले, यानी कि माइनस में होगा पहले की, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे रेशियो क्या है उनका, 6:5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसने बोला यदि 4 साल बाद उनकी
उम्र का अनुपात 11 और 10 हो जाए, यानी कि यहाँ से इसकी 4 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐड करेंगे हम उसमें, उसका जो रेशियो होगा वो होगा 11 और 10, 11:10। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सबसे पहले इनके डिफरेंस देखेंगे। जैसे 6 और 5 11, 5 और 5 10। अगर ये हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है दोनों का, इसका और इसका, तो हम वो इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। वैसे मैंने ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। ठीक है, अभी हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 5 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब 5, यानी कि जो भी डिफरेंस होता है उसे हम पॉइंट बोलते हैं। 5 पॉइंट की वैल्यू, 6 और 4 10, 6 और 4 10, यानी कि 5 पॉइंट की वैल्यू 10 है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब इसने पूछा क्या है, सुरेश की उम्र बतानी है हमें प्रेजेंट। जब यहाँ पे 2 है सुरेश की, तो यहाँ पे 5 थी, तो अभी 10 है। सुरेश जो 10 साल का, जब 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू 10, और ये रमेश हो गया आपका 12, 6 पॉइंट की वैल्यू 12। तो अब इसने पूछा कि सुरेश की वर्तमान एज कितनी होगी। तो 10 में हम जब प्रेजेंट में यानी कि आगे बढ़ेंगे तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 साल का ही है ना, तो 10 और 6 16, तो 16 इसका जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक मैसेज करना और बोलना कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, मैं इसको सोल्व करने की और अच्छी तरह से फाइंड करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन रखूँगा और पूरा खोल के समझाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए, बी और सी का जो प्रेजेंट एज दी हुई है उनका रेशियो ये दिया हुआ है, ए, बी, सी। तो रेशियो कितना दिया हुआ है इनका? 7, 4, 7 और 9। ठीक है, 7 साल पहले जो उनकी उम्र का योग होगा, यानी कि यहाँ से ये 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इनका जो एज होगा उनका योग 99 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि फिर से ए भी 7 साल बड़ा, बी भी 7 साल और सी भी 7 साल। तो तीनों की इक्वल कितने हो गए? तीनों हो गए 21 साल, यानी कि जो आज प्रेजेंट में होगा वो इनसे 21 साल बड़ा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120, 99 और 21 120। फिर हम ये ऐड कर लेंगे, 4 और 7 11 और 9 20, यानी कि 20 पॉइंट की वैल्यू हमारी 120। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 6। आप देखिए इसने क्या बोला है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि इसने क्या बोला है, पहले आपको वो आंसर बताऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट आंसर आपको बताऊंगा कि क्या से क्या बन सकते हैं। 1 पॉइंट की वैल्यू 6, तो ए की जो प्रेजेंट एज निकल के आई वो 24, 42 और ये आपकी आई 54। ठीक है, तो बी की कितनी आई? 42। ये इसका आंसर होगा आपका बी का। इसमें देखिए फ्रेंड्स ये भी बन सकता है कि हमें इसकी एज बतानी है कितनी है, बी की 7 साल पहले, या फिर फ्यूचर की एज, या फिर प्रेजेंट की एज, कुछ भी पूछ सकता है। ए की पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, सी की भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है ए और बी का अंतर कितना है, बी और सी का अंतर कितना है, सी और ए का अंतर कितना है। इनमें से भी तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको बस फाइंड करना है जो ये पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके आने के बहुत चांस है, चूँकि ये क्वेश्चन में आपका एज भी आ चुका है और आपका ये एवरेज भी आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.5 साल के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष है। तो सबसे छोटे की उम्र बतानी है हमें कितनी है। जब 5 बच्चे हैं उनकी 60 है, तो इसका एवरेज कितना आ गया? एक बच्चे का एवरेज आ गया 12, यानी कि जो 12 होगा वो मिडिल वैल्यू होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, यानी कि जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल होता है, जैसे कि आपको पता है। अब इसने बोला कि सब जो है 1.5 साल के अंतराल में हुए हैं,
यानी कि इसमें अगर हम अगले बच्चे की चौथे बच्चे की बात करें तो 1.5 ऐड होगा, यह होगा 13.5। जो 5वां बच्चा होगा उसकी एज कितनी होगी 15, इसमें 1.5 ऐड होगा। अब 12 में से यानी कि जो दूसरे नंबर का बच्चा है उसमें से हम क्या करेंगे 1.5 माइनस करेंगे। 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो हो गया आपका 10.5। और फिर जो पहले बच्चा कितना होगा वो होगा 9 का। इसने आपका 9 पूछा है कि सबसे छोटी उम्र का बच्चा ये होगा 9 साल का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये भी पूछ सकता था कि मिडिल बच्चा है जो उसकी एज कितनी है, वो कितने साल का होगा, या फिर सबसे हाईएस्ट बच्चा भी पूछ सकता था, या फिर सेकंड लास्ट भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। तो इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पिता और पुत्र की उम्र जो है 65 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की समय उनकी उम्र का 4 गुना था। ठीक है, ये देखें, फादर एंड सन का जो उम्र थी वो 65 साल है। ठीक है, वो कितनी है 65 साल है, यानी कि फादर प्लस सन बराबर 65 साल। अब उसने बोला कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की उम्र का 4 गुना था। ठीक है, यानी कि फादर और सन का जो गुणनफल था वो पिता के 4 गुना था, यानी कि यहाँ पे फादर होगा 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सन था वो आ गया 4 साल का, यहाँ पे सन 4 साल का आ गया। तो यहाँ पे हम हमारी पिता की एज निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई हमारी 61। जब इधर जाके ये 5 रखे गए, इधर गया ये 61 हो गया आपका। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये 61 पर, लेकिन जो इसने ये गुना दिया था यानी कि 4 गुना दिया हुआ था, वो 4 गुना था वो उसका, ये हमारा गलत होगा। आपको ऐसे नहीं करना, वो 4 गुना था यानी कि 5 साल पहले का। अब 65 जो है इसमें पिता और पुत्र दोनों की है, यानी कि 5 साल पहले। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था ना, इसमें से 10 साल माइनस होगा, यानी कि 65 में से 10 गया 55। ये फादर प्लस सन का अब है 5 साल पहले का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फादर प्लस सन का कितना आया था हमारा 4 साल, तो 4 बराबर 55। तो यहाँ से हमारी फादर की जो एज निकल के आएगी वो कितनी आ गई 51। ठीक है, 51 आ गई फादर की, और जो सन की आई थी वो सन की आई हमारी 4। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा उस समय उम्र का 4 गुना पिता और पुत्र की वर्तमान एज बतानी है कितनी है। 5 साल पहले 51 है, तो इसमें प्लस के 5, इसमें भी प्लस के 5, तो सन हो गया 9 साल का, और ये हो गया आपका 55 वो 56 साल का। 51 और 5 56 साल। देखिए अब ऑप्शन में देखते हैं, 9 56 56 9। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दोनों है, अब इनमें से हम टिक क्या करें। देखिए इसने पिता और पुत्र बोला है, पिता और पुत्र बोला है, पिता कितना है 56 का, 56 ये रहा, यानी कि बी हमारा आंसर है। अगर ये बोलता पुत्र और पिता बोलता तो होता हमारा ये आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजेश की 12 साल बाद की उम्र। ठीक है, राजेश की 12 साल बाद की उम्र, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये राजेश है, इसकी 12 साल के बाद की उम्र 3 साल पहले की उम्र, 3 साल पहले की उम्र का 4 गुना है, यानी कि ये यहाँ पे 1 है और ये 4 है, हो गया 4 गुना। अब राजेश की वर्तमान एज पूछी इसने कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसने क्या पूछा, राजेश की प्रेजेंट एज पूछी कितनी होगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और 4 का 3 पॉइंट की वैल्यू, और 12 और 3 15, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे जो आज था वो यानी कि 3 साल पहले था वो 5 साल का, 3 साल पहले 5 साल का था, उसने वर्तमान एज पूछी, यानी कि 5 में हम 3 और ऐड करेंगे, क्योंकि 3 साल पहले की आई ना ये 5, और प्रेजेंट की निकालने के लिए 8। ये हो गया इसका बी सी हो गया इसका आंसर 8 साल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और देखते हैं चलो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। बी जो है ए से जितना छोटा है उतना ही बी सी से बड़ा है। यदि ए और सी की उम्र का योग 140 साल है तो बी की प्रेजेंट एज बतानी हमें कितना है।
ए से जितना छोटा है, यानी कि ए जो है वो बी जो है ए से जितना छोटा है, जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा है, उतना ही जो है ये सी से बड़ा, उतना ही जो है सी से बड़ा होगा, यानी कि बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अब इधर जाके ऐड हो जाएगा। इसने बोला ना कि ए बी जो है ए से जितना बड़ा है उतना ही वह सी से बड़ा है, उतना ही जो है वो सी से भी बड़ा है जितना इससे बड़ा है। तो ये हो गया ए, इधर जाके माइनस के सी बराबर, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई a माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इसने देखा क्या है, इसने पूछा है तो b की उम्र बतानी है हमें कितनी होगी। ठीक है, जबकि a और c की उम्र का योग 140 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, शायद हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है, चलो देखते हैं एक बार और क्वेश्चन को हम दोबारा रीड कर लेते हैं। ए से जितना छोटा है, ए से जितना छोटा है, ए से छोटा हो गया, उतना ही वह सी से बड़ा है, उतना ही वह सी से बड़ा है, यानी कि ये तो दोनों, अगर ये दोनों इक्वल कर दे तो ये होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा फ्रेंड्स, बी माइनस सी, जब तो ये सी से बड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे इसने बोला बी ए से जितना छोटा है, यानी कि ए बड़ा होगा, ए से छोटा है। अब बोला उसने सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा जब भी तो होगा ना, जब सी छोटा होगा, सी छोटा होगा जब भी तो होगा ना। तो अब देखें तो ये इधर आगे प्लस का हो गया, ये यहाँ पे ये भी चिन्ह आपका प्लस का होगा। अब देखिए ए और बी की जो उम्र का योग दिया हुआ है इन्होंने 140 दिया हुआ है, तो बी बराबर 140 अपॉन 2 बराबर 70। तो हमारी जो बी की एज निकल के आई वो आई 70। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन लास्ट का दिया हुआ है, ये सेम पैटर्न का मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया है, चैलेंज में आपको उसका आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं आज, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर अब भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ ना, फिर भाई भूल जाइए अपना ग्रुप डी। ठीक है, अगर आपसे अब भी क्वेश्चन नहीं बने दो तो अपना ग्रुप डी भूल जाना। तो चलिए चलते हैं, और कमेंट में बताना सेशन कैसा रहा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरगेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।